हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, मैं हूं अरविंद और आज आपको करा रहा हूं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आपको तीनों मेथड एक साथ लगा के दिखाऊंगा, फिर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लोगे। तो देखो ये कैसे होगा। तो देखिए क्वेश्चन 2 है ये, आप अपनी बुक अपने पास रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के 50 वर्कर का वेजेस का डेली वेजेस यानी डेली जो पैसे मिलते हैं उनको, उनके जो मजदूरी मिलती है उनका मीन फाइंड करना है, कितना आएगा मीन। तो हम तीनों मेथड एक साथ लगा रहे हैं। तो पहला मेथड है एज्यूम्ड डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। तो देखो ये क्लास इंटरवल लिख लिया, यहाँ डेली वेजेस है, ये है तो क्लास इंटरवल ही, पर आप इसको कुछ भी ना लिख के क्लास इंटरवल भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड करेंगे। पहले एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके इसका हाफ कर देते हैं। तो 100 और 120 220, 220 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आ जाएगा। देखो कैसे होगा ये, दोबारा से समझ लो। 100 प्लस 120 अपॉन 2, तो 100 प्लस 120 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 220 अपॉन 2 110। तो ये 110 इस तरह से लिखा, लेकिन इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक आसान तरीका ये भी है कि इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 20 का अंतर है। इसमें भी 20 का है, इसमें भी 20 का है, इसमें भी। तो 20 का आधा करो 10, इसमें 10 जोड़ दो। तो 100 में 10 जोड़ोगे 110, 120 में 10 जोड़ोगे तो 130, 140 में 10 जोड़ोगे तो 150, 170, 190। ठीक है ना। और एफ आई ये वाला होता है नंबर ऑफ़ वर्कर्स, तो इसको हमने एफ आई लिखा है, इसी से काम चल जाएगा। 12, 14, 8, 6 और 10, इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल 50 हो जाएगा। ठीक है, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर दो, 110 और 12 का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका 1320 होगा, 1820, 1200, 10, 20, इनका मल्टीप्लाई ये, इनका मल्टीप्लाई ये, इनका मल्टीप्लाई ये, इनका ये। ठीक है, और एक रह गया 1900। ठीक है, अब इनको टोटल कर लो तो ये टोटल हो जाएगा 7260। तो पहला जो क्वेश्चन पार्ट है डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला होता है छोटा सा। सिग्मा का मतलब मैंने पहले बताया था, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सभी टर्म का सम। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ये रहा और सिग्मा एफ आई ये रहा। इसको आप सिग्मा ऐसे लिख सकते हो चाहो तो इसका आ गया 7260 अपॉन 50। ठीक है, 0 से 0 काट दो, तो अब 726 अपॉन 5 करोगे तो आपका आ जाएगा 145.2। आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लो। 7 1 जा 7, 2 बचे, 7 4 जा 28, 4 बचे 46, 7 5 जा 40। करके देख लो। देखो दोबारा से कर लेते हैं, 7 से नहीं करना, 5 से करना है। तो 5 बन जा 5, 1 हो गया, 2 बचा, 22 हो गए, 5 4 जा 20, 2 बचे, और 5 5 जा 25, 1 बचा, 0 बढ़ा लो, 5 2 जा 10। तो ये डिवाइड करके ये पूरा आ जाएगा और ये आंसर हो गया। और जिन बच्चों को डिवाइड नहीं करना आता है तो मैं डिवाइड करके बता दे रहा हूँ। 726 का 5 से 5 एकम 5, 2 बचे,
2 ताल लो, 5 चौके 20, 2 बचे, 5 पंजे 25, 1 बचा, पॉइंट लगा लो 0, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये 145.2 ये आंसर हो गया। 145.2 0 भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अब हम करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड से करने के लिए पहले फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पहले डी निकालना पड़ेगा आपको। इसके लिए ये तो हो गया। अब इसके लिए डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। तो बच्चों ए क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड है, कोई भी डिजिट में से ए मान सकते हो। मैं बीच वाली मान ले रहा हूँ ए, ध्यान रखना एज्यूम्ड, एज्यूम माने मानना, तो ये ए मान लिया मैंने, ठीक है ना। अब हम आगे डी आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो डी आई का कुछ नहीं है, डी मान लो, आई कुछ नहीं होता, एक्स की जो वैल्यू होती है सारी को मिला के वो आई से डिनोट कर देते हैं। तो डी आई एक्स आई माइनस ए, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको, जैसे पहले भी बता चुका हूँ, 110 में से 150, 150 में से 110 नहीं, 110 में से 150, तो कितना बचेगा? -40। इसी तरह से ये -40 आ जाएगा, और 130 में से 150 गए तो -20, 150 में से 150 गए तो 0, और 170 में से 150 गए तो 20, और 190 में से 150 गए तो -40, सॉरी 40। तो ये देखो, ज़्यादा में से कम जाता है तो प्लस में आता है आंसर, और कम में से ज़्यादा माइनस करोगे तो माइनस में आएगा। ये कम में से ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा में से कम हो रहा है। तो डी आई, अब यहाँ पे लिख लो एफ आई इंटू डी आई, यानी एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एफ आई डी आई का जब मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई डी आई कौन सा है? इस एफ आई के, इसका और इसका, ठीक है। तो इसका हो जाएगा -480, 12 चौके 48, -480, 14 दूनी 28, -280, 8 का 0 0 में करोगे तो 0 0 0 या 0 कुछ भी लिख दो, 6 का 6 दूनी 12, 120, और 40 धाम 400, तो ये 400 हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, तो इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को प्लस करो, ये तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 400 और एक 500 कितने बचे? 520। तो इसको देखो बता रहा हूँ मैं, ये 520 हो गया, ये वाला जोड़ के, प्लस प्लस को अलग प्लस कर लिया और माइनस माइनस को अलग प्लस कर दिया। 400 200 600, और 80 और 80 160, 760 हो गए ये, तो ये -760। अब ये प्लस माइनस माइनस तो घटा दो, 6 में से 2 गए 4, यानी इसको ऊपर रख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नीचे से ऊपर वाला घटा रहा हूँ, नीचे की नीचे वाली बड़ी डिजिट है संख्या के आधार पे। 6 में से 2 गए 4, या फिर तुम नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो 520, ऐसे कर लो 0, 6 में से 2 गए 4, और 7 में से 5 गए 2, तो -240। तो ये -240 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई डी आई की जो वैल्यू है वो, ए की वैल्यू क्या होती है पता है? ए की वैल्यू तो ये है 150 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई -240 अपॉन 50, इससे कट गया तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब आप डिवाइड करो इसको, 24 को 5 से कर लो डिवाइड, मैं रफ वर्क यहाँ कर रहा हूँ। 24 को 5 से, 5 चौके 20, तो 4 बचे
5 अट्ठे 40, 4.8 माइनस कर दीजिए आप इसमें से, चाहो तो ये 0 लगा दो या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 150 प्लस माइनस माइनस 4.8, ठीक है। तो इसको आंसर हो गया। इसको इसमें से माइनस करना आता नहीं है तो मैं करके बता दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ करता हूँ, 150 में से 0 लगा लो, 4.8, तो 0 काट दो, ये कोई फर्क ज़रूरत नहीं है। 10 में से 8 गए 2 और यहाँ बच गए 9, 10 में से 8 गए 2 या 9, 9 में से 4 गए 5 और 145.2, तो ये आ जाएगा 145.2। ये भी आंसर हमारा यही था, इसका भी आंसर यही है, ठीक है ना। अब हमारा तीसरा मेथड रह गया स्टेप डेविएशन का। तो स्टेप डेविएशन में हमें कुछ 2 खाने और करने पड़ेंगे। क्या क्या होता है आप देखो इसमें। तो डी आई तो निकाल लिया, अब हम इसमें यू आई निकालेंगे। यू आई क्या होता है देखो, यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन एच। ये एच क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो एच है। कितना डिफरेंस है हर एक में, 20, तो 20 हो गया एच। तो आप चाहो तो लिख लो एच इक्वल टू 20, यहाँ पे लिख दीजिए, याद रहेगा ये। तो एच इक्वल टू 20, डी आई कितना है, ये -40, -40 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा -2, -20 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा -1। इसका तो 0 है ही, तो और इसका 20 अपॉन 20 हो जाएगा, तो ये 1 बच गया। और ये 40 अपॉन 20 इक्वल टू 2। समझ में आ गया होगा आपके। तो यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन एच। डी आई हर एक में से, इसमें 20 से डिवाइड किया है हर एक को, इन संख्याओं को, ठीक है। ये 40 है, तो ये एफ आई यू आई हो जाएगा। एफ आई यू आई क्या होता है पता होगा आपको, एफ आई ये और यू आई ये, तो 12 दूनी 24 -24, 14 एकम 14 -14, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 8 एकम 8, सॉरी ये 8 0 रहेगा ना बच्चों, 8 का 1 में नहीं जाएगा, 8 का 0 में जाएगा, तीसरे नंबर पे ही तो है, तो ये 0 0 कर दो, ये 8 कुछ नहीं है, यहाँ पे काट दो आप 8, 0 0 हो गया। अब 6 बन जा 6 और 10 2 जा 20, तो इस यहाँ भी वही करो, 20 घटा दो, माइनस माइनस दोनों को प्लस करके, अकेला प्लस का है तो उसमें से माइनस कर दो, 24 और 10 34, 35 36 37 38, 38 में से 20 गए तो नहीं 20 और 6 26 हो गया ये, ठीक है। 26 प्लस के हो गए, ऐसे समझ लो, प्लस के 26 और -38 इसके, तो माइनस का 38 और प्लस का 26, माइनस का 12 बचेगा ना, 12 बच गए। तो स्टेप मेथड है ये, स्टेप डेविएशन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच भी होता है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो नीचे करने में इधर चलो लिख ले, ए की वैल्यू क्या है 150 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई
ये -12 है और सिग्मा FI 50 हो जाएगा इसमें, और इंटू H 20 है पता है आपको, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 150 प्लस माइनस माइनस, तो 12 दूनी 24, -24/5, तो 24, तो ये हो जाएगा 150 माइनस, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4.8, ठीक है ना। तो इसका चलो मैं कर दे रहा हूँ, इसका आंसर आ जाएगा, जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो 145.2। तो देख रहे हैं आप, तीनों का आंसर सेम आया है। तो आप किसी भी मेथड से करेंगे क्वेश्चन सेम ही आएगा। और ये क्वेश्चन हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर है ये, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 है। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें बोला है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अनाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अनाउंस इज़ ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मीन तो दिया हुआ है, जो हम फाइंड कर रहे थे वो चीज़ दी हुई है, इसके बदले का इन्होंने एक ये गायब कर रखा है, यहाँ f लिख दिया है, तो f की वैल्यू निकालनी है। क्या है f की वैल्यू, ठीक है, f की वैल्यू को फाइंड करना है आपको। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अनाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अनाउंस इज़ ₹18। इन सबका मीन 18 दिया हुआ है, तो हमें f निकालना है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। तो करते हैं इसको, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसके, ठीक। अब इसका XI निकाल लो। XI निकालने का मैंने क्या मेथड बताया था आपको, XI निकालने का मैंने ये मेथड बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है। वैसे तो जोड़ के आधा करते जाओ, आ जाएगा 13 और 11 24, 24 का आधा 12, ऐसे ही 13 वो 15 और 10 25 और 3 28, 28 का आधा 14 ऐसे। लेकिन ये है कि इनका ये आसान रहेगा कि 11 से 13 में 2 का अंतर है, 2 का आधा 1, तो इसमें एक एक जोड़ दो, 11 में 1 जोड़ो 12, 13 में 1 जोड़ोगे, ठीक है, 13 में 1 जोड़ोगे 14, 15 में 1 जोड़ोगे 16, 17 में 1 जोड़ोगे 19, 19 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ 18 आएगा, ये 18 है। 19 में जो 1 जोड़ोगे 20, 21 में 1 जोड़ोगे 22, 23 में जोड़ोगे 24। तो ये यहाँ पर ये हो गया। एक बात देख ले रहे हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब FI क्या है यहाँ पे, 7 6 9 13 F और 5 और 4, ठीक है। इनको प्लस कर लो आप सबको, तो बच्चों ये हो जाएगा 44 प्लस F। ये F अलग जुड़ेगा, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। 7 अच्छा 13 10 23 22 10 35 40 और 44। अब FI इंटू XI कर दो, 12 7 84 और 14 6 84, 9 6 54 का 4, 9 कम 9 10 11 12 13 14, 16 निम्न 144
और 18 तिया 54 का 4 कैरी 5, 18 का 18, 19 के 22, 23, 20 F, 22 पंजे 110 और 24 चौके 96। तो ये वाला नहीं जोड़ना है इसमें, बाकी हमें सबको प्लस करना है बच्चों। इनका जो सम आ जाएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इसका आ जाएगा 652 प्लस 20 F। ध्यान रखना ये F है, हमें पता नहीं है इसलिए इसके साथ नहीं जुड़ेगा 20 ये, ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से। अब आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आगे। तो मीन इक्वल, इसका मीन गिवन है आपको 18 है मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI पॉन सिग्मा FI। बच्चों ये बेसिक फार्मूला है, अगर कोई क्वेश्चन किसी से नहीं आता तो इससे तो आ ही जाएगा। तो मीन की वैल्यू है 18 इक्वल टू सिग्मा FI XI है 652 यानी 652 प्लस 20F अपॉन 44 प्लस F। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर रहा हूँ मैं अब। तो 18 44 प्लस F इक्वल टू 652 प्लस 20F। जब इसका 18 का 44 में मल्टीप्लाई होगा और 18 का F में भी होगा, दोनों में होगा, तो ये 792 आ जाएगा और प्लस 18F इक्वल टू 652 प्लस 20F। F को सेम साइड कर लो, 18F माइनस 20F इक्वल टू 652, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस 40 हो गया और ये माइनस 2F हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो F इक्वल टू 40 अपॉन 2 यानी 20। तो F की वैल्यू 20 आ गई और ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। और इसके सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे बात ये होती है, जो ये मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड से जब डिजिट बड़ी आती है मल्टीप्लाई में तो दिक्कत होती है। जब यहाँ पे मान लो 50, 92, 86 होता और यहाँ पे 65, 72, तो ये बहुत हार्ड मल्टीप्लाई हो जाती। तो ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई में गलती हो सकती है। इससे बचने के लिए स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड बनाए गए हैं। तो वो तब यूज़ होते हैं जब डिजिट बड़ी होती हैं और मुश्किल होती हैं, तब हम उनका यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है।